हम्म हायर ऑफ मशीनरी तो हो गया है। देखो अभी वेजेस एक्रूड है तो ये एक्सपेंसेस हुआ है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड में जाएगा। मटेरियल ट्रांसफर टू मालाड साइड, देखो हमारी मुलुंड साइड है लेकिन हमने मालाड साइड के ऊपर मटेरियल ट्रांसफर किया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मटेरियल जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट साइड में आएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ है ये डेबिट में आएगा। ओके। मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, स्टोर से हमें मटेरियल इशू किया है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन ना, मटेरियल आया है कि नहीं, तो वो कहाँ पे आना चाहिए, फिर डेबिट साइड में आएगा। ओके। लेबर एट साइट एक्सपेंसेस हुआ है, ये भी डेबिट में आना चाहिए। उसके बाद जनरल ऑन कॉस्ट, ये भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, ये भी डेबिट में आएगा। ठीक है, चलो अभी इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। वेजेस, उसके बाद मटेरियल, चार्जेबल एक्सपेंसेस, मटेरियल इशूड, लेबर एट साइट एंड जनरल ऑन कॉस्ट, इन सब का पोस्टिंग कर लेते हैं। ओके, चलो फर्स्ट करने वाले हम वेजेस एक्रूड। डेबिट साइड में लिखना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में $11,360। यहाँ पे लिखो टू वेजेस एक्रूड 11,360। उसके बाद मटेरियल ट्रांसफर टू मालाड साइट, मालाड साइट के ऊपर हमने मटेरियल ट्रांसफर किया है, मटेरियल साइट के ऊपर से गया है इसलिए ये क्रेडिट साइड में आने वाला है। बाय मटेरियल ट्रांसफर टू मालाड साइट। कितने का मटेरियल ट्रांसफर किया है, 3,570, 3,570। ओके। नेक्स्ट है चार्जेबल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1,430। डेबिट साइड में आने वाला है, लिखो यहाँ पे टू चार्जेबल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1,430। नेक्स्ट मटेरियल इशू फ्रॉम साइट्स स्टोर, स्टोर से हमें मटेरियल इशू हुआ है इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। टू मटेरियल इशू, इसके अमाउंट है 56,920। ओके। नेक्स्ट है लेबर एट साइट, साइट के ऊपर लेबर का कितना एक्सपेंसेस हुआ है, 86,640, 86,640। यहाँ पे लिखो टू लेबर। ओके। नेक्स्ट क्या है, लेबर के बाद जनरल ऑन कॉस्ट, वो है 4,250, 4,250 टू जनरल ऑन कॉस्ट। ओके, ठीक है। ओके। अभी देखो ये क्या है, मटेरियल एट मुलुंड, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपको पता है अभी 31 मार्च 2025 का बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कैरेज एंड फ्रेट कहाँ पे आना चाहिए, एक्सपेंसेस है इसलिए ये डेबिट में आएगा। आर्किटेक्ट फीस एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगी। मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम माहिम साइट, माहिम साइट के ऊपर से हमें मटेरियल ट्रांसफर हुआ है तो ये अमाउंट आपकी कहाँ पे आनी चाहिए, डेबिट साइड में आनी चाहिए।
ठीक है, चलो अभी इनका पोस्टिंग कर लेते हैं। कहाँ से? मटेरियल एट मुलुंड साइट से। हम्म, क्योंकि हमारी जो साइट है ना वो मुलुंड साइट ही है इन द बुक्स ऑफ, वहां पे अच्छी तरह से आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड वगैरह। तो यहाँ पे लिखो बाय मटेरियल, ये हमारी मुलुंड साइट ही है। बाय मटेरियल ऑन साइट 31 मार्च 2025 का मटेरियल है मुलुंड साइट के ऊपर, और हम प्रॉब्लम कर रहे हैं मुलुंड साइट का है। तो वो अमाउंट है आपके पास 4490। ओके, नेक्स्ट क्या है? कैरेज एंड फ्रिट 3710। लिखो यहाँ पे डेबिट साइड में टू कैरेज एंड फ्रिट 3710। ओके, नेक्स्ट है आर्किटेक्ट फीस 9500। एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में लिखना है आपको टू आर्किटेक्ट फीस 9500। ओके, नेक्स्ट मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम माहिम साइट। माहिम साइट के ऊपर हमें मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, इसलिए मटेरियल साइट के ऊपर आया है, तो डेबिट साइड में इसका रिकॉर्ड होने वाला है 3370। मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम माहिम साइट, हमारी साइट मुलुंड साइट है ना, टू मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम माहिम साइट। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, अभी एडजस्टमेंट देखेंगे। हाँ, ये देखो क्या बताया अभी उन्होंने, द पार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, स्टोर से इशू किया है पार्ट मटेरियल का 1940 वॉज फाउंड अनसुटेबल, लेकिन वो मटेरियल हमारे लिए अनसुटेबल था, एंड हेंस सोल्ड फॉर ₹1490। इसलिए उन्होंने वो क्या किया है? सोल्ड किया। ये देखो ये सोल्ड किया है, ये मटेरियल है और ये सोल्ड किया है। अभी 1940 का मटेरियल था, इशू किया था, लेकिन हम सोल्ड 1490 में कर रहे, इसलिए 450 रुपीज हमारा क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, एंड ये लॉस कहाँ पे लिखना है हमें? क्रेडिट साइड में लिखना है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। कितने का लॉस हुआ है? 450। ब्रैकेट में लिखो 1940 माइनस 1490। ठीक है, 450 रुपीज का लॉस हुआ है। नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेड प्लांट कॉस्टिंग ₹38,240। कॉस्टिंग कितना है? 38,240 है। वॉज परचेस, ये हमने परचेस किया है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 16760 दिया है, एंड क्लोजिंग बैलेंस है मशीनरी का प्लांट का 32,000। इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो कैसे वर्किंग नोट आएगी डेप्रिसिएशन के लिए।
चलो अभी वर्किंग नोट बनाएंगे जो डेप्रिसिएशन की है। तो यहाँ पे हमने प्लांट परचेस किया है, कितने के प्लांट है? 38,240। 38,240 के प्लांट है, ठीक है। एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1760। करो यहाँ पे ऐड इंस्टॉलेशन चार्जेस। वन सेवन सिक्स जीरो, क्या होगा इसका एडिशन? 38,240 प्लस 1760, इसका एडिशन हो रहा है आपका 40,000 रुपीज। ओके। उसके बाद द वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 31 मार्च 2025 रुपीज 32,000। देखो इसका जो बैलेंस है ये 32,000 है। कब? 31 मार्च 2025 को 32,000 का बैलेंस था, मतलब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर 40 का बैलेंस अगर 32,000 हो रहा है तो ये बैलेंसिंग फिगर है 8,000 रुपीज। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखेंगे हम? डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेबिट में टू डेप्रिसिएशन 8,000। कहाँ से आया? वर्किंग नोट। ओके। अभी लास्ट पैराग्राफ में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपीज है। ये जो है 5 लाख रुपीज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है। उसके बाद एज ऑन द डेट द कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कितनी कैश मिली है? 2,40,000 मिली है, लेकिन 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब हमने जो वर्क किया था उसके ऊपर 80% निकालेंगे तो वो कैश रिसीव्ड कितनी हुई है? 2,40,000 रुपीज हुई है, ठीक है। तो हमें अभी ओरिजिनल वर्क सर्टिफाइड का कैलकुलेशन करना होगा। कैसे करेंगे? फिर से इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्क सर्टिफाइड, अभी कैश रिसीव्ड है 2,40,000, ठीक है। लेकिन ये 80% कैश रिसीव्ड हुई है, वर्क सर्टिफाइड के 80%, ठीक है। तो अगर हमें वर्क सर्टिफाइड हमने 100% किया होता, मतलब 80 के लिए ये कैश रिसीव्ड है, 80 के लिए अगर हमें 2,40,000 कैश मिलती है, तो अगर हम 100% वर्क सर्टिफाइड करते हैं तो आपको ये क्या कंसिडर करना है? 100%। तो 100% के लिए कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 100 इंटू 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कितनी अमाउंट आ रही है? 3 लाख। तो 3 लाख हमारा क्या हुआ है? वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। ओके। अभी वर्क सर्टिफाइड कहाँ पे लिखना है हमें? कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में।
लिखो कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में बाय वर्क सर्टिफाइड। कहाँ से आया? वर्किंग नोट। वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख। ओके, ठीक है। चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड में 3570 करो एडिशन इसका। 3570 प्लस 4490 प्लस 450 प्लस 3 लाख। तो ये टोटल आ रही है आपकी 3570 मटेरियल एट साइड 4490। ओके, हाँ देखो ये पोस्टिंग बाकी है सेल का। अच्छा, जो मटेरियल हमने सेल किया था ना वो भी आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय सेल वो अनसुटेबल मटेरियल, बाय सेल अनसुटेबल मटेरियल। कितनी अमाउंट है? 1490। वो भी अभी यहाँ पे ऐड करना है 1490। तो इसकी टोटल आ रही है आपकी 3,10,000। लिखो क्रेडिट साइड में टोटल आएगी इसकी 3,10,000। अभी 3,10,000 से डेबिट साइड माइनस करनी है। हम्म 3,10,000 माइनस 56,000 माइनस 12,570 माइनस 11,360 1430 56,920 86,640 4250 3710 9,500 3370 और लास्ट में क्या है 8,000 माइनस 8,000। तो 56,250 ये हमारा हो गया नोशनल प्रॉफिट। $56,250। ठीक है, लिखो यहाँ पे 2 नोशनल प्रॉफिट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ओके, अभी कहाँ पे आएगा ये नोशनल प्रॉफिट? यहाँ पे टोटल लिख लो 3,10,000। अभी यहाँ पे लिखना है आपको बाय नोशनल प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना होता है। 56,250। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो 56,250। सेम डेबिट साइड में टोटल लिखनी है 56,250। ओके, अभी वर्किंग नोट बनाएंगे और वहां से देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को कितना नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी तो वर्किंग नोट बनेगी। एंड रिमेनिंग बैलेंस कहाँ पे जाने वाला है? रिजर्व। ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके, ठीक है। चलो अभी वर्किंग नोट बनाएंगे।
अभी कंपैरिजन करना होगा ना, 2/3 का फॉर्मूला यूज होगा या 1/3 का, है कि नहीं। किसका कंपैरिजन करते हैं हम, वर्क सर्टिफाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 5 लाख रुपीज है, वर्क सर्टिफाइड 3 लाख रुपीज है। अभी 5 लाख का 50% 2,50,000 होता है, 2,50,000 से वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर है, इसलिए 2/3 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो क्या देखा हमने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुए 2,50,000, करो इसको हाफ या 50%, है कि नहीं। अभी 2,50,000 का 50% मतलब कितना हो जाएगा, 1,20,000, नहीं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी है 5 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 5 लाख रुपीज है। अभी 5 लाख का हाफ कितना हो जाएगा, 2,50,000, ठीक है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 2,50,000, लेकिन वर्क सर्टिफाइड कितना है, 3 लाख। लिखो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड ₹3 लाख। अभी 250 से ये 3 लाख मोर देन हाफ है, मतलब ग्रेटर अमाउंट है ना। तो अगर ये मोर देन हाफ होता है वर्क सर्टिफाइड, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2/3 का। अभी आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आने वाला है, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, अगर लेस देन हाफ होता है तो 1/3 आएगा फॉर्मूला में, बाकी सेम ही आता है, इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट है 56,250 इंटू कैश रिसीव्ड की अमाउंट है 2,40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 3 लाख। करो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ₹30,000 आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमें कितना ट्रांसफर करना है, ₹30,000। तो ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने आपको 30,000 लिखना है एंड रिमेनिंग अमाउंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिखेंगे 30,000, अभी 56,250 माइनस 30,000 कितना हो जाएगा, 26,250, ये अमाउंट आपकी रिजर्व को ट्रांसफर हो जाएगी, 26,250। बस यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया।